ये कथा है एक ऐसे पिता की जिसे खुद नहीं पता था कि उसे संतान नहीं वरदान मिलने वाला है। ये कथा है उस धरती की जिसने स्वयं अपने हृदय से जननी को जन्म दिया। और ये कथा है उस मिलन की जहां राजा जनक को जनक से पिता बनने का सौभाग्य मिला। मिथिला, एक प्राचीन, पवित्र और ज्ञान की भूमि जहां न्याय और धर्म का राज्य था। राजा जनक केवल एक शासक नहीं बल्कि एक राजर्षि थे, ज्ञानी, वैराग्यशाली और आत्मज्ञान के साधक। परंतु उनके जीवन में एक अधूरापन था, संतान का अभाव। एक बार राज्य में दुर्भिक्ष पड़ा, धरती सूख चुकी थी, फसलें नष्ट हो रही थीं। जनक ने संकल्प लिया, मैं स्वयं हल चलाकर यज्ञ भूमि तैयार करूंगा। शायद यही मेरी तपस्या हो। जब राजा जनक ने धरती पर हल चलाया तो भूमि की गोद से एक कन्या प्रकट हुई। धरती माता ने स्वयं उसे राजा को सौंपा। वो बालिका किसी साधारण कन्या की भांति नहीं थी। उसके नेत्रों में ब्रह्मांड का गूढ़ रहस्य था। उसकी मुस्कान में पृथ्वी की शांति। जनक की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने कहा, ये कन्या मेरी नहीं, ये तो स्वयं प्रकृति की पुत्री है। मैं इसका केवल पालक हूं। उसका नाम रखा गया सीता, क्योंकि वो सीता रेखा से उत्पन्न हुई थी, हल की नोक से बनी रेखा। और तभी से जनक बन गए जानकी के पिता, यानी मेरे पिता। मैं सीता हूं, धरती की गोद से जन्मी, प्रकृति की गोद में पली, ना किसी स्त्री की कोख से निकली, ना किसी की कोख का बोझ बनी। मैंने पहली बार आंखें खोली तो कोई मां नहीं थी, ना कोई पालना, ना कोई ललाबाई, सिर्फ धरती की शीतल मिट्टी थी और एक पुरुष की करुणा भरी दृष्टि। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो दुख के नहीं थे, वो विस्मय के थे, जैसे वो कह रहे हों, ये कन्या नहीं, ईश्वर की लीला है। पर राजा जनक केवल राजा नहीं थे, वो तपस्वी थे, ज्ञानी थे, आत्मा की भाषा समझते थे। उन्होंने मुझे कभी मूल्य की तरह नहीं देखा, बल्कि वरदान की तरह अपनाया। मुझे कभी यह नहीं लगा कि मैं किसी की संतान नहीं हूं, क्योंकि मेरे जनक ने मुझे हर क्षण यह अनुभव कराया, बेटी, तू केवल मेरी नहीं, तू सारी सृष्टि की आशा है। मैं सीता हूं, मैं धरती से जन्मी पर जनक के हृदय में पली। मैं एक यज्ञ का फल नहीं थी, मैं एक तपस्या का उत्तर थी। मिथिला की गलियों में जब मैं पहली बार चली, लोग मुझे देखकर रुक जाते थे। शायद मेरी आंखों में कोई प्रश्न था, या फिर कोई शांति जो शब्दों से परे थी। मैं छोटी थी, पर मेरे मन में कभी भी बाल चंचलता नहीं थी। मैं अक्सर अकेले बैठकर आकाश को निहारती, जैसे मुझे किसी अज्ञात पुकार की प्रतीक्षा हो। मां सुनैना मुझे बड़े प्रेम से संवारती, पर मेरी आत्मा जैसे किसी और प्रश्न की खोज में थी। मैं कौन हूं, किस उद्देश्य से आई हूं? ये प्रश्न बचपन से मेरे साथ थे। पिता जनक, वो केवल मुझे सिखाते नहीं थे, मुझे जगाते थे। उन्होंने वेदों की शिक्षा दी, ध्यान सिखाया और बताया, सत्य सबसे बड़ा धर्म है बेटी। जिसे तू आत्मा से पहचानेगी वही तेरा पथ होगा। जब मैं हल्का सा धनुष समझकर शिव धनुष उठाने लगी, सब चकित रह गए, क्योंकि ये कोई साधारण कन्या नहीं कर सकती थी। मुझे स्वयं नहीं झांक था कि मेरे भीतर कौन सी शक्ति है, पर मेरी आत्मा जानती थी, कोई एक है जो मेरी ही तरह धर्म की खोज में है, जो केवल पति नहीं, एक सहयात्री होगा। और फिर आया वह क्षण जब मेरे पिता ने संकल्प लिया, जो भी शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही मेरी जीवन यात्रा का भागी बनेगा। मैं शांत थी, पर भीतर गहरी लहरें थीं। क्या कोई होगा जो मेरे भीतर की सीता को पहचान सके? मैं जनक नंदिनी सीता, विदेह की पुत्री हूं। मेरे जीवन में न जाने कितने प्रश्न थे, जिनका उत्तर केवल मौन देता था। पर उस दिन जब मेरे पिता ने धनुष यज्ञ की घोषणा की, मेरे हृदय ने पहली बार धड़कते हुए एक स्वप्न देखा था। स्वप्न एक ऐसे पुरुष का जो केवल बलशाली ना हो, परंतु मर्यादा और करुणा की मूर्ति हो। और फिर वो आए, राम, अयोध्या के रघुकुल नायक। उनकी चाल में स्थिरता थी, दृष्टि में शांति और मुख पर तेज। मैंने उन्हें देखा और कुछ पल को वक्त रुक गया। क्या यही हैं वे जिनके लिए मेरा जीवन प्रतीक्षा कर रहा था? क्या यही हैं वे जिनके संग मेरी आत्मा बंध जाएगी?
और फिर जब उन्होंने शिवजी का वह अचल धनुष उठाया, उस क्षण मानो मेरी सांसें रुक गईं। धनुष टूटा और साथ ही टूटा मेरे मन का संकोच। मुझे झांत हो गया, ये मेरा वरण है, मेरा धर्म है, मेरा प्रेम है। मेरे पिता ने उन्हें मेरा हाथ सौंपा, पर सच कहूं तो वह दिन मैंने स्वयं अपना समर्पण किया था। वह समय जब धनुष टूटा और मेरी जीवन गाथा ने नया मोड़ लिया, उसी दिन समय ने अपनी सांसें रोक ली थीं, क्योंकि आकाश कांप उठा था, पृथ्वी सिहर गई थी और फिर प्रचंड क्रोध का सागर स्वयं हमारे द्वार पर आ खड़ा हुआ। परशुराम भगवान विष्णु के अवतार, परंतु आज वे ब्राह्मण नहीं, आज वे युद्ध बनकर आए थे। नेत्रों में ज्वाला, शब्दों में बिजली और हाथों में उनकी प्रिय कुल्हाड़ी, मानो स्वयं काल चलकर जनकपुरी में उतर आया था। उन्होंने पूछा, किसने यह शिवधनुष तोड़ा? कौन है वह धृष्ट पुरुष? राजसभा सन्न हो गई, हवा थम गई और मेरा हृदय, वह तो जैसे कुछ पल को कांप उठा। क्या यह सुख का अंत है? क्या मेरे राम को कोई अनर्थ घेर लेगा? लेकिन राम, मेरे स्वामी ने उस क्षण भी विनय नहीं छोड़ी, ना भय ना अहंकार। उन्होंने उत्तर दिया, मैंने यह कर्म किया है, यदि यह अधर्म है तो दंड भी स्वीकार है। क्या कोई और पुरुष ऐसा उत्तर दे सकता था? मैंने उस दिन जाना, राम केवल योद्धा नहीं, वह धर्म के आधार हैं। मैंने उस दिन पहली बार यह जाना कि मेरे राम की राह आसान नहीं होगी, कि जहां जहां वह चलेंगे वहां विघ्न भी आएंगे, पर वह हर बार अपनी मर्यादा से उन्हें पार कर लेंगे। मैंने वही निश्चय कर लिया, चाहे अग्नि आए या परशुराम का प्रचंड क्रोध, मैं हर परिस्थिति में राम के संग खड़ी रहूंगी। जब विवाह संपन्न हुआ और मैंने पहली बार उनके चरणों में वरणमाला डाली, उस क्षण जैसे मैं स्वयं को खो बैठी। नारी जीवन का वह सबसे पावन क्षण था, जब मैं स्वयं से मुक्त होकर हम बन गई। राम और सीता अब दो नहीं रहे, हम एक युग्म बन चुके थे, धर्म और समर्पण का। विवाह की अग्नि के समक्ष जब 7 फेरे लिए, हर फेरा मेरे मन में एक व्रत बन गया। पहला फेरा, मैं उनकी संगिनी बनूं। दूसरा, उनके धर्म में सहभागी। तीसरा, उनके सुख दुख की साक्षी। और अंतिम, जन्मों जन्मों तक उनके साथ चलने की प्रतिज्ञा। राम ने उस दिन मेरा हाथ थामा, पर उन्होंने मेरा बोझ भी अपने कंधों पर लिया। राजा होकर भी उन्होंने मुझे रानी नहीं, अपने हृदय का साथी माना। वह मेरे लिए केवल एक पति नहीं है, वह मेरे विश्वास है, मेरी श्रद्धा है। पर कौन जानता था कि यह प्रेम, यह समर्पण समय की अग्नि परीक्षाओं से गुजरेगा, कि इस सुख के कुछ ही समय बाद वन का आह्वान आएगा। पर मैं सीता हूं, जनक नंदिनी, जो धरती से जन्मी है, और जिस स्त्री का वरण स्वयं राम ने किया हो, वह कठिनाइयों से नहीं डरती। जहां राम होंगे वहां मेरा स्थान है। वन हो या महल, मेरा घर वही है जहां राम का चरण पड़ता है। वह रात जब मेरे स्वप्न टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने नई राह पकड़ ली। राजसी आभूषणों के बीच मैंने पहली बार वनों की आहट सुनी। राम आए थे, पर उस दिन उनके मुख पर वह मुस्कान नहीं थी जो मैं प्रतिदिन देखती थी। उनके नयनों में अपार शांति थी, पर भीतर कोई गहन वेदना छुपी हुई थी। उन्होंने मेरा हाथ थामा और बोले, सीते, मुझे 14 वर्षों के लिए वन जाना होगा। क्षण भर को मेरा हृदय सुन्न हो गया। क्या यह वही क्षण है जब सुख की रेखा मिटती है? क्या अब मैं अकेली रह जाऊंगी? क्या वह मुझे यहीं छोड़कर चले जाएंगे? नहीं, मैंने उनके हाथों को और कसकर थाम लिया। मैंने नहीं पूछा क्यों, मैंने नहीं कहा रुक जाओ। मैंने केवल इतना कहा, जहां राम होंगे वहीं सीता का स्थान होगा। वन तुम्हें बुला रहा है तो वह अब मेरा भी धाम होगा। तुम कंदमूल खाओगे तो मैं भी वहीं करूंगी। तुम कुटिया में रहोगे तो मैं भी वहीं सिर टिकाऊंगी। राजा दशरथ की आज्ञा, कौशल्या मां का वियोग, सब मेरे मन में हलचल कर रहे थे। पर मैं जानती थी, यह त्याग केवल राम का नहीं, अब यह मेरी भी अग्नि परीक्षा है। और जो स्त्री प्रेम में सच्ची हो, वह केवल सुख की संगी नहीं होती, वह दुख में भी दीप बनकर जलती है। मैंने अपने आभूषण उतारे, राजसी वस्त्रों को त्यागा और धर लिया। वनवास का व्रत, राम के साथ चलने का प्रण। राजमहल से निकलते समय एक बार पलट कर देखा था। वो छतें, वो दीवारें, वो सुख, सबको मैंने नम आंखों से विदा किया।
सीता अब रानी नहीं रही, वो अब राम की संगिनी है, वन की सीता, जो कांटों पर भी हंसते हुए चलेगी क्योंकि उसके साथ उसका राम है। पहली बार मैंने राजमहल की दीवारों के बाहर स्वतंत्र आकाश को निहारा। कोई स्वर्ण छत्र नहीं था, कोई सेविका नहीं, केवल वन, वृक्षों की छांव और मेरे साथ मेरे दो रक्षक, राम और लक्ष्मण। राम मेरे प्राण, मेरे पति, और लक्ष्मण मेरे लिए भाई जैसे, परंतु समर्पण में देवता जैसे। उस दिन जब हमने अयोध्या की सीमाएं पार की, लक्ष्मण एक क्षण को भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने स्वयं कहा, भाभी, मैं वन में केवल राम जी की सेवा नहीं, आपकी भी रक्षा का व्रत लेकर आया हूं। ऐसे शब्द जो किसी भाई से भी ऊंचे थे। पहले दिन धरती पर सोना कभी कल्पना भी नहीं की थी, पर जब मैंने राम को एक पत्ते पर शांति से सोते देखा तो मुझे लगा, क्या मैं इससे अधिक सुख की कल्पना कर सकती हूँ? और लक्ष्मण, वो तो रात भर पहरा देते रहे, न स्वयं के लिए विश्राम, न अपने कष्ट की कोई चिंता। ऐसे थे मेरे राम और ऐसे थे मेरे लक्ष्मण। मैंने वन में फूल नहीं चुने, मैंने उस दिन भाव चुने थे, त्याग, सेवा, समर्पण। पहली बार जब जल लेने निकली, वन की स्त्रियां मुझे देखती रहीं। वो चकित थीं। क्या एक रानी, एक ब्राह्मण कन्या सी साधारण वेश में ऐसे सरल होकर चल सकती है? मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, पर मेरे मन में बस यही था, जहां मर्यादा है वहां सुख है, जहां राम है वहां भय कैसा। उस दिन मैंने एक व्रत लिया कि मैं इस वन को अपना घर मानूंगी, और जब तक लक्ष्मण मेरे आगे अग्नि की तरह, राम मेरे पीछे छाया की तरह रहेंगे, मैं इस वन को स्वर्ग से कम नहीं मानूंगी। पंचवटी, जब वन जीवन में स्थिरता आई और कुछ नई आहटें आने लगीं। पंचवटी वनवास के दिनों में वह एक क्षण था जहां मुझे लगा, अब हम ठहर गए हैं। एक छोटी सी कुटिया, राम का सानिध्य, लक्ष्मण की सतर्क रक्षा, और चारों ओर प्रकृति की छाया में एक निर्मल जीवन। मैं सुबह सूर्य की पहली किरण के संग उठती, गंगा जल से आचमन करती, वन के फूलों से पूजा सजाती, और मेरे राम शांत मन से धर्म चर्चा करते या मुझे वेदों की बातें सुनाते। लक्ष्मण सदैव व्यस्त, सदैव सतर्क, कभी लकड़ियां उवला रहे हैं, कभी कुटिया की मरम्मत कर रहे हैं। उनकी आंखें हमेशा पहरेदार थीं, पर उनकी वाणी हमेशा विनम्र। पर एक दिन वन की शांति में एक अनजानी आहट सुनाई दी। स्वर्ण मृग की आकृति में कुछ असामान्य था, पर मन ने क्या कभी बुद्धि की सुनी है? उसकी चमक में मेरी आंखें ठहर गईं। राम, देखिए ना, कितना अद्भुत है ये मृग। मैंने आग्रह किया और राम मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल दिए। लक्ष्मण बोले, भाभी, ये मृग साधारण नहीं। पर मेरे आग्रह ने उन्हें भी विवश कर दिया। राम गए, फिर वह आवाज आई, हाँ लक्ष्मण, वह पुकार, वह वेदना, वह स्वर जिसने मेरे हृदय को चीर दिया। मैंने लक्ष्मण से कहा, जाओ देखो, मेरे राम संकट में हैं। पर लक्ष्मण वह अडिग थे। कहा, राम को कोई पराजित नहीं कर सकता। मैंने कुछ कठोर शब्द कह दिए और लक्ष्मण चले गए, और मैं अकेली रह गई। और तभी उस वन में एक और आहट हुई, रावण की। एक तपस्वी का वेश, पर उसकी दृष्टि मेरी आत्मा को जला गई। रावण का छल और अशोक वाटिका की पहली रात, वह क्षण जब मैंने देखा कि वह तपस्वी नहीं, लंका का राक्षस राजा रावण था। उसकी वाणी में मिठास थी, पर उसकी दृष्टि में वासना की आग। मैं समझ गई, ये कोई साधारण शत्रु नहीं, यह अधर्म स्वयं मेरे द्वार पर आ खड़ा हुआ था। मैंने उसका अपमान किया, उससे कहा, जिस स्त्री को राम ने वरण किया है, उसको छूने से पहले तुम्हें मृत्यु से होकर गुजरना होगा। पर रावण, वह न पिघला न रुका, वह आकाश को चीरता हुआ मुझे उठा ले गया, जैसे मेरी अस्मिता को जकड़ लिया हो। मैंने पेड़ पेड़, पत्ता पत्ता पुकारा, राम, लक्ष्मण, पर मेरी आवाजें वायु में विलीन हो गईं। अरे, किसे पुकारूं? जो रक्षक थे
वे मुझसे दूर भेजे गए थे, मेरे ही कहे शब्दों से। मैं दोषी हूं, राम के वियोग की, लक्ष्मण की पीड़ा की, यह वन, यह दर्द, सब मेरे ही निर्णय की परिणति है। रावण ने मुझे अशोक वाटिका में डाल दिया, सोने के पिंजरे में एक परिंदा, जिसका शरीर तो बंद था, पर आत्मा अब और तेजस्वी हो चुकी थी। वह हर दिन मुझे डराता, ललचाता, मौत का भय दिखाता, पर मैं अडिग रही। मैंने ठान लिया था, मैं राम की प्रतीक्षा करूंगी, चाहे एक दिन लगे या एक युग। मैं उनकी हूं और सदा उनकी रहूंगी। अशोक वाटिका में मैंने आंसू नहीं बहाए, मैंने हर आंसू को तप में बदल दिया। मैं अब केवल एक पत्नी नहीं, मैं अब प्रतीक थी, धर्म की, धैर्य की और उस शक्ति की जो हर स्त्री के भीतर होती है जब वह अपने प्रेम की रक्षा के लिए एकाग्र हो जाती है। हनुमान का आगमन, जब आशा की पहली किरण जल उठी। वो रात जब लगता था अब कोई भी सुबह नहीं आएगी, जब अशोक वाटिका की हर डाली मेरे मौन की साक्षी बन चुकी थी। राक्षसियों की दृष्टियां मेरी हर सांस को गिनती थीं और रावण हर दिन मेरी सहनशीलता को चुनौती देता था। उस रात मैं चुप थी, अपने ही भीतर राम का नाम बुन रही थी। राम, 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 बस वही एक शब्द जो मेरी सांसों की डोर था। तभी एक वृक्ष से एक स्वर टकराया, कोमल, मीठा और ओजस्वी। रामदूत हनुमान, माता सीता को प्रणाम करता हूँ। क्या ये भी रावण का कोई छल है या मेरी पीड़ा ने कोई माया रच ली है? पर नहीं, उस वाणी में मेरे राम की खुशबू थी, वो मेरे हृदय को छू रही थी। मैंने कांपते स्वर में पूछा, क्या तुमने राम को देखा है? क्या वे कुशल हैं? और जब हनुमान ने राम का नाम लिया, उनकी चिंता बताई, उनका संदेश सुनाया, तो जैसे सूखे हृदय में बरसात की पहली बूंद गिरी। मैं रोई नहीं, पर मेरी आत्मा ने प्रणाम किया उस दूत को जो केवल बंदर नहीं था, बल्कि मेरे राम की आस की पहली किरण था। हनुमान ने मुझे राम की अंगूठी दी, उसे छूते ही लगा मानो मेरे राम मेरे सम्मुख खड़े हैं। मेरी टूटी हुई आशा फिर जीवित हो उठी। अब मैं अकेली नहीं थी, अब राम आ रहे थे और साथ में न्याय, धर्म और विजय की घोषणा लेकर। मैंने हनुमान से कहा, जाओ, उन्हें बताओ सीता जीवित है, अडिग है और प्रतीक्षा में है। उसी क्षण मुझे पहली बार लगा रावण पराजित हो चुका है, क्योंकि जिस स्त्री की आशा मरती नहीं, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता। युद्ध की प्रतीक्षा और मेरी अंतिम अग्नि परीक्षा। हनुमान ने लंका को जला दिया। हनुमान गए, पर उनके साथ मैं भी चल पड़ी थी, राम के हृदय तक। अब हर पल, हर क्षण मुझे बस वही प्रतीक्षा थी कि कब वह दिन आएगा जब रावण की लंका मेरे राम के चरणों में होगी। रावण ने आखिरी बार मुझे धमकाया, 1 महीने के भीतर यदि मेरी शरण में न आई तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरे राम की प्रतीक्षा करते हुए मर जाना तुम जैसे अधर्मी की बाहों में जीने से 100 गुना श्रेष्ठ है। मेरे शब्दों में आग थी, क्योंकि अब मेरी आत्मा जली नहीं, वह तप रही थी। फिर वह दिन आया जब आकाश रथों से भर गया, भूदर गूंज उठे रण की हुंकार से, और मैं अशोक वाटिका में बैठी हर क्षण समाचार सुनती। राम बढ़ रहे हैं, लक्ष्मण ने मेघनाद को ललकारा, हनुमान ने लंका को जला दिया। और फिर वह घड़ी आई जब रावण मृत्यु के सम्मुख जा खड़ा हुआ। राम आए मुझे मुक्त करने, मुझे लौटाने। पर यह कैसा स्वागत था, राम ने कहा। मैंने तुम्हें रावण से मुक्त किया, पर तुम्हारी पवित्रता का प्रमाण चाहिए। क्षण भर को लगा, क्या यह वही राम हैं जिनके लिए मैं मृत्यु तक अडिग रही? क्या उनके प्रेम से ऊपर अब जनता का न्याय है? पर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब मैं केवल सीता नहीं थी, मैं वह अग्नि थी जिसमें समस्त स्त्रीत्व की ललकार जल रही थी। मैं चुपचाप चली, अग्नि के समीप, कहा, यदि मैं सदा शुद्ध रही, यदि मेरे मन, तन, वचन किसी और को नहीं छुए, तो यह अग्नि मुझे न जलाए, बल्कि मेरी रक्षा करे। मैं अग्नि में उतरी, पर वह अग्नि मुझे छू भी न सकी, क्योंकि मेरे त्याग में, मेरे प्रेम में और मेरे धर्म में कोई क्लेश नहीं था। राम ने सिर झुका दिया और पूरी सृष्टि ने मेरे धैर्य को प्रणाम किया। वह मेरी अग्नि परीक्षा नहीं थी, वह समस्त स्त्रियों की परीक्षा थी, जो प्रेम करती हैं, सहती हैं और फिर भी अपने सत्य पर अडिग रहती हैं। मैं जली नहीं, मैं और चमक उठी। त्याग, मातृत्व और अंतिम विदा। मैं लौटी,
राजधानी अयोध्या की छाया में, जहां राम मेरे थे, पर फिर भी मैं अकेली थी। प्रजा ने प्रश्न उठाए और राम, उन्होंने अपने धर्म को मेरे प्रेम से ऊपर रख दिया। मैंने फिर कुछ नहीं कहा, बस एक रात लक्ष्मण के साथ वन की ओर चल दी और उसी धरती पर जिसने मुझे जन्म दिया था, मैंने शरण ली महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। वहां मैंने जन्म दिया लव और कुश को, मेरे पुत्र, मेरे वंश। पर मैंने उन्हें राम की कहानियां सुनाई, राम की मर्यादा सिखाई। मैंने उन्हें सिखाया कि पुरुष वही होता है जो अपने आचरण से स्त्री के आंसू पोंछे, ना कि उसकी परीक्षा ले। वर्षों बाद जब राम और मेरे पुत्रों का आमना सामना हुआ और सारा सत्य प्रकट हुआ, राम ने मुझसे कहा, सीते लौट चलो, अयोध्या चलो। पर मैंने धरती माँ से प्रार्थना की, यदि मैं शुद्ध हूं, यदि मेरा जीवन तप है, त्याग है, प्रेम है, तो माँ मुझे अपने भीतर संभाले। सारे जन समुदाय के सामने अपनी शुद्धता की शपथ में उससे ये लोकापवास सदा के लिए समाप्त हो जाए। इस धरती पर परीक्षा देते देते अभी थक गई। यहाँ नारी का आदर नहीं होता माँ। मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी दूसरे पुरुष का मन से भी चिंता नहीं करती। यदि ये सत्य है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। यदि मैं मन, वचन और कर्म द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूँ, तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। और धरती फट गई। माँ ने मुझे बुला लिया, मैं लौट चली वहीं जहां से आई थी। राम देखते रह गए, पूरी सभा स्तब्ध, पर मैं मुक्त थी। मैं सीता थी, न केवल एक पत्नी, न केवल एक माँ, न केवल एक रानी। मैं वह स्त्री थी जिसने प्रेम किया पर कभी स्वयं को नहीं खोया। मैं लौटी नहीं क्योंकि मैं कभी हारी ही नहीं थी। मैं गई क्योंकि मेरी आत्मा को अब केवल शांति चाहिए थी। और इस तरह मैं पूर्ण हुई, न राम की प्रतीक्षा में, न समाज की स्वीकृति में, बल्कि स्वयं की शांति में। मुझे कोई जीतना नहीं था, मैं पहले ही स्वयं से जीत चुकी थी और अंततः धरा की गोद में सदा के लिए विश्राम कर गई। मैं सीता। ऐसी ही अमर, अलौकिक और आत्मा को छू जाने वाली कथाएं लेकर हम फिर आएंगे, क्योंकि हर पुरानी गाथा में छिपा है एक नया सत्य, एक नई प्रेरणा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली बार फिर एक नई यात्रा होगी, एक नई देवी, एक नया समर्पण, एक और महागाथा। तब तक के लिए श्रद्धा, प्रेम और आदर सहित नमस्कार। जय श्री राम, जय सीते।